बीजेपी के लोगों का आर्गुमेंट मैंने सुना है, वो ये कहते हैं कि हमारी 18 राज्यों में सरकार है, केंद्र में 10 साल से सरकार है, हमें 6000 करोड़ मिले, लेकिन बाकी सारी पार्टियों को उससे ज़्यादा पैसा मिला, कांग्रेस को मिला, टीएमसी की एक ही राज्य में सरकार है उनको भी मिला, तो ये सबके बारे में है। तो आपके उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है ना, आप क्यों फ़र्क को क्लेम कर रहे? आप नीति राजा, हम एक्सट्रीम क्या बोलते हैं, बहुत नीति से राज को चला रही है, क्लेम मत करो। आप भी बीआरएस जैसा, आप भी टीएमसी जैसा है, आप भी, और जो करप्ट पार्टी से आप भी उसमें उनमें से एक है। आप अलग क्यों बोल रहे हैं? आप अलग नहीं हैं, आप भी उनमें से एक है। आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को और सोरेन को अरेस्ट करने का लोकसभा चुनाव के नतीजों पर असर पड़ेगा? डेफिनेटली। जो भारतीय जनता पार्टी, मैं विद्यार्थी परिषद से मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, मतलब 81 से भारतीय जनता पार्टी शुरुआत हुई है मेरे ख्याल से। मैं 85 इलेक्शन से भी लिटिल बिट आई एम ऑब्जर्विंग द इलेक्शन पैटर्न। हमेशा चुनाव से पहले 1.5 साल 2 साल पहले एक एजेंडा कायम करते कि ये एजेंडा पे इस बार चुनाव लड़ना है, वही एजेंडा पे प्रिपरेटरी वर्क कर देते, वही एजेंडा पे चुनाव लड़ते। पर फर्स्ट टाइम मोदी जी लीडरशिप में जो एजेंडा फाइनल किया था, वो एजेंडा पे अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहा है, डिरेल हो गए। वो एजेंडा था 2021-22 में शुरुआत किया था राम मंदिर के नाम पर इस बार चुनाव लड़ने का। इसीलिए राम मंदिर 2023 जब ये चुनाव के लिए जो पहला है जनवरी में पूरा माहौल बना दे के उसके बाद चुनाव जाने के लिए, मगर जैसा जैसा राम मंदिर का मामला ख़त्म होते ही एक सोरेन का और केजरीवाल का अरेस्ट किए। अभी टीवीओ में क्या चर्चा हो रहा है? राम मंदिर का कहीं जिगर निकाल रहा क्या? तो वो खुद का एजेंडा वो डिरेल हो गए। तो अभी चर्चा हो रही है, मोदी जी ये कह रहा है मैं करप्शन को छोड़ूंगा नहीं, करप्ट जितने भी लोग हैं मैं सबको अंदर डालूंगा। अगर वैसा करना है तो हिमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर केसेस है क्यों अंदर नहीं डाला? ज्योतिरादित्य के ऊपर केसेस है क्यों अंदर नहीं डाला? नवीन जिंदल को पटसुम लिए, अशोक चौहान को पटसुम लिए, अजित पवार को पटसुम लिए, सारे कांग्रेस के लोगों के नाम ले। हाँ, जितने भी केसेस है, ईडी केसेस है, इनकम टैक्स केसेस है, सब लोग यहाँ से वहाँ पर जाते ही वो एकदम महात्मा बन गए। ये लोगों को साथ में बिठा के, अगल बगल में ये लोगों को बिठा के मोदी जी कह रहे हैं मैं करप्शन के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। रजत शर्मा जी, आप डिबेट करवाओ, क्योंकि मोदी जी करप्ट बोल के मैं चार्ज नहीं करता हूं, मगर मोदी जी के अगल बगल में जितने भी लोग हैं, ये लोग कौन हैं? कल तक आप ही बोला था ये हाईली करप्ट फेलो, इसको अंदर डालना था। अंदर का मतलब बीजेपी में डालना क्या? कहाँ डाल रहे हैं आप लोग? लेकिन जैसे केजरीवाल और हेमंत सोरेन के अरेस्ट से उनको फायदा होगा, केजरीवाल को सिंपैथी मिलेगी, ऐसे के कविता को अरेस्ट करने से टीआरएस को, बीआरएस को सिंपैथी मिलेगी। अभी तेलंगाना करप्शन में अरेस्ट नहीं किए, दिल्ली करप्शन चार्जेस में अरेस्ट किए। यहाँ पर करप्शन चार्जेस क्या है, सिंपैथी क्या मिलने वाले, क्या नहीं मिलने वाले? 16 साल का बेटा है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ये सारी बातें वो लोग कह रहे हैं। अभी वो लोग कह रहे हैं बेल के लिए, वो लोग नहीं कह रहा बोल के मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर सिचुएशन ऑफ द अरेस्ट, अगर केसीआर को अरेस्ट किए तो इलेक्शन में कुछ अक्सर पड़ता था। कविता जी, इर्रेलेवेंट फॉर तेलंगाना इलेक्शन, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ज़्यादा चर्चा भी नहीं है, केसीआर को अरेस्ट किए तो आप नहीं देते चर्चा किसी की और ऐसा कोई बात नहीं है। केसीआर तो है, जब रावण रहा तो राम रहेंगे, रावण नहीं है तो राम का कोई वैल्यू नहीं है। केसीआर रहा तो रेवंत का चर्चा हो जाएंगे। साउथ के 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो आपका ये कहना है कि किसी व्यक्ति को पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? यस सर, इंडिया साउथ अभी तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है साउथ के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष है, और केसी वेणुगोपाल जी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और राहुल गांधी जी साउथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब लोग साउथ के आने वाले दिनों में साउथ के ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो इसीलिए जो कांग्रेस छोड़ के जाने वाले वो नेता हैं, वो कहते हैं कि साउथ लॉबी का कब्जा हो गया कांग्रेस पार्टी के ऊपर। फिर पूरा यूपी वाले, आप साउथ तेलुगु वाले 42 एमपी से, आउट ऑफ 42 वी हैव गॉट ओनली 1 कैबिनेट मिनिस्टर, एक ही है। एक बोले तो एक,
किशन रेड्डी जी, मैं रजत शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी आपके माध्यम से। गुजरात में 28 एमपी से 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स मिला हुआ है गुजरात को, आपको यूपी में 62 है, 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स मिला है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब सारे मिनिस्टर्स आप ही लोग कब्जा कर लिए। प्राइम मिनिस्टर आप ही ले लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप ही ले लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप ही ले लिए, सब सारे आप ही ले लिए, स्पीकर आप ही ले लिए, कौन से राज्यसभा के चेयरमैन वाइस चेयरमैन आप ही ले लिए। हमको क्या दिए? हम इस देश में हिस्सा नहीं है क्या? साउथ हिंदुस्तान में नहीं है, साउथ के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं है मोदी जी? क्यों हमारे हिंदुस्तान में हिंदी के बाद सेकंड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इज तेलुगु, वेंकैया नायडू को यहां से भगा दिए। लेकिन आजकल जब मोदी जी जाते हैं तमिलनाडु में, तेलंगाना में, तो बहुत भीड़ आती है, बहुत लोग मोदी मोदी करते सुनाई देते हैं। वो कभी कभी पिक्चर में हंसी मजाक रहा तो भी हम जाके बहुत बार बार देखते हैं वो भी सक्सेस होते हैं। तो अब सारे लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं साउथ से ही, प्रियंका गांधी भी तेलंगाना से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। हम बुलाए थे मैडम सोनिया गांधी जी को तेलंगाना से चुनाव लड़वाने के लिए, हम कोशिश किए। सोनिया जी राजस्थान से रिप्रेजेंट किए और प्रियंका राहुल जी को हम लोग बुलाए थे, वो नहीं आए। प्रियंका जी को भी हम लोग वेलकम किए तेलंगाना के लिए, क्योंकि तेलंगाना स्टेट बना हुआ है श्रीमती सोनिया गांधी जी की वजह से। अगर नहीं है तो और 100 साल भी हुआ था अगर तेलंगाना नहीं बनता था। इसीलिए मैं ये हमेशा लोगों से सुनता हूँ, उनके परिवार से कोई ना कोई यहाँ से रिप्रेजेंट किए, क्योंकि ये तेलंगाना स्टेट बने उनके परिवार की वजह से, तो वो परिवार तेलंगाना से रिप्रेजेंट किए, तो अपने लिए शोभा है। तो हम लोग कोशिश किए मगर अभी तक तो माना नहीं। एक सवाल और ले सकते हैं। जो इलेक्शन पोल्स हैं उनके हिसाब से तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नंबर है, और वो खुद भी कहते हैं कि इस बार 400 पार। तो इसमें आपका क्या सेगमेंट है? नहीं, अभी नारा के लिए अच्छा है। अभी 302, 303 जो भी मिला है, गुजरात में 28 है, सब मिल गए। राजस्थान में 25 है, सब कुछ मिल गए। हरियाणा में 10 है, सब कुछ मिल गए। दिल्ली में 7 है, सब कुछ मिल गए। यूपी में तो बीजेपी को 62 मिला, अलायंस के सबको मिला के कुछ कम 65-70 मिले। और बिहार में 1-2 छोड़कर सब कुछ मिल चुके हैं। हर जगह में 100% मिल गए, अदरवाइज 95%। ये सब सारे मिलने के बाद 300 नंबर तक पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी। अभी 400 अगर मिलना है तो पाकिस्तान में जीतना पड़ेगा, इधर हिंदुस्तान में नहीं है। क्योंकि इस बार दिल्ली में सब कुछ मिलने वाले नहीं है, राजस्थान में मिलने वाले नहीं है, या हरियाणा में मिलने वाले नहीं है, गुजरात में मिलने वाले नहीं है, यूपी में जितना सीट है उतना मिलने वाले नहीं है, बिहार में भी मिलने वाले नहीं है। साउथ में 129 है, 129 कर्नाटका से आउट ऑफ 28, 27 दे हैव गॉट। इस बार तो 10-12 भी मिलने वाले नहीं है। तेलंगाना से 4 मिला था पिछले बार, इस बार तो 2 मिलने वाले। तो कहाँ से 400 मिलने वाले हैं? कहाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में मैं कहकर जा रहा हूँ, रिजल्ट के बाद फिर रजत शर्मा जी से मैं फ़ोन में बात करूँगा। 214 से लेकर 240 मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी का नंबर, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। मत इलेक्शन के लिए हम लोग एक परसेप्शन क्रिएट करते। केसीआर ने भी यही कहा था 100 सीट मिलने वाले 119 में, मगर मिला 39। हाँ, तो मोदी जी भी ऐसे ही 400 कह रहे, मिलने वाले 200 भी नहीं है। तो एक जनरल परसेप्शन क्रिएट करने के लिए पॉलिटिशियंस एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मोदी जी का बड़ा सक्सेस यही है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो 400 बना दिए, मगर इस बार तो ऐसा नहीं है। लोग सोच रहे बेरोजगारी, अभी सर्वे कुछ आया था, अभी कोई आया दिखा रहे थे, 62% ऑफ द पॉपुलेशन यंगस्टर्स एंटी मोदी। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइस 72% बढ़ गए। 400 रुपये सिलेंडर 1200 रुपये हो गए, 50 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये 110 रुपये हो गए, हर चीज़ महंगा हो गए। He has promised every year 2 crore jobs
But I have asked one question in Parliament in 2022. He has replied, वो हिसाब से 20 करोड़ जॉब देना था, मगर जवाब ये दिए 7,21,680 जॉब्स। 20 करोड़ जॉब देने का वादा किया था मोदी जी, दिया 7 लाख। और जनधन खाता में हर गरीब को 15 लाख रुपए स्विस काला धन ले आके खाता में डालने के लिए कहा था। आपके खाता में आया कुछ? भाई इधर कोई है क्या 15 लाख किसी को मिला? इतने सारे लोग हैं, आपको किसी को नहीं मिला। कोई किसान का लड़का है, किसान का बेटा है, किसान का इनकम डबल करते बोल के कहा था। आज तो दिल्ली में सुसाइड कर ले रहे। महीने भर यहाँ के किसान के खिलाफ काला कानून जो लाया, 700 लोग मर चुके हैं। हरियाणा पंजाब के किसान पूरा दिल्ली को घेर के रखा है। पुलिस फायरिंग में किसानों मर जा रहे। डबल इनकम कहाँ से हुआ है? मोदी जी कहाँ से दिया? हर गरीब को घर देने के लिए 2022 75th ईयर ऑफ डेमोक्रेसी, हर गरीब को घर देने के लिए वादा किया था मोदी जी। कितने लोगों को घर मिला? हिसाब किताब बोलो। फिर भी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए आप देख रहे। तो इसीलिए इस देश को, किसानों को, युवता को, महिलाओं को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भाई ये देश कहां जा रहे हैं? किसको वोट दे रहे हैं? कौन सी सरकार बनाने के इस हिंदुस्तान को सुधारने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? और फाइनली रजत शर्मा जी, 1951 जब इलेक्शन हुआ था, तब से मतलब 64 ईयर्स, 1947 से लेकर 2014 67 ईयर्स में 14 प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब कोई 2 बार 3 बार भी हुए होंगे, 14 प्राइम मिनिस्टर, दे हैव बारोड 55 लाख करोड़। 2014 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी जी ने कितना लोन्स लिए पता है रजत शर्मा जी? 113 लाख करोड़। दिस इज 67 ईयर्स से जितना लिया उससे डबल लोन लिए हिंदुस्तान सरकार ने। वो पैसे कहाँ गया? उस दिन इतने प्राइम मिनिस्टर, बाकरानंगल से लेकर नागार्जुन सागर तक, ये ट्रायल से लेकर हर कुछ बनाए। ऑल एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, नेशनल हाईवेज, इस देश में जितना भी तरक्की करना है 67 ईयर्स में 14 प्राइम मिनिस्टर ने किया। वो लोग खर्चा लिए, लोन उठाए 55 लाख करोड़। वह नरेंद्र मोदी जी अकेला ही 113 लाख करोड़ लोन्स लिए। ये पैसे कहाँ गए? किसके जेब में गया? क्या बनाया नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए? बीजेपी के लोग आएंगे उनसे ये सारे सवाल मैं जरूर पूछूंगा। मैं आपको डेटा, एक्चुअल डेटा है, आप यू टेक द डेटा। क्योंकि मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा था, निर्मला सीतारामन जैसी भी मेरा बात हुई थी। मैं इतना जवान लोग है, पढ़े लिखे सो है, यहाँ के ये युवता देश के भविष्य, ये लोगों को सोचने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये मेरा अकेला जिम्मेदारी नहीं है। ये पैसे कहाँ गया? आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे? आप लोगों का जिम्मेदारी नहीं है क्या ये पूछने का? पहली बार आप लोगों को वोट मिल रहा है, किसको वोट दे रहे हैं? आप सोच कर दो। मोदी जी को। हाँ दो, कोई परवाह नहीं है। और एक 100 करोड़ आपको, और एक 100 करोड़ आपको आपके परिवार के ऊपर कर्जा आएंगे।